गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं तंजीम सर आज आपके लिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो दो स्थितियां बनती हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और दूसरी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। तो मैं आपके लिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लेकर के आया हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और यूपी बोर्ड में आने वाले और नीट और कंपटीशन में आने वाले सभी प्रश्नों के सरलता से जवाब देखिए। खैर, अब जब तीव्रता की बात हो तो बच्चों याद रखना कि जब भी तीव्रता का जिक्र चले तो जहां पर आवेश उपस्थित है वहां से और जहां पर आपको तीव्रता निकालनी है वहां तक की दूरी पता होना चाहिए। एक तो ये जैसे मुझसे आप तक, तो एक तो मैं खुद को अपने आप को पता करूं, दूसरा आपके बीच की दूरी पता करूं। तो बिल्कुल यही हिसाब तीव्रता का होता है। जब हमको तीव्रता क्या करनी होती है, निकालनी होती है, तो जिस आवेश के कारण निकालनी हो, एक तो उस आवेश की मात्रा पता हो और दूसरा जिस जगह पर निकालनी हो तो आवेश से वहां तक की दूरी पता हो। तो इतना सब कुछ जब पता हमको चल जाएगा तो फिर तीव्रता के व्यंजक के लिए कुछ भी नहीं रह गया। तो आज हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक को कराएंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव, जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एक ऐसा निकाय होता है जिसमें मान में दो बराबर और प्रकृति में ठीक विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। गणना की दृष्टि से वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को जो है या वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को 2L मान के चलते हैं। ठीक है। अब अक्षीय स्थिति में हमने क्या किया, एक चित्र में देखें आप, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया और इस वैद्युत द्विध्रुव में क्या है कि दो मान में बिल्कुल ठीक बराबर आवेश हैं, लेकिन प्रकृति में एक की प्रकृति नेगेटिव है और एक की प्रकृति पॉजिटिव है। तो ये प्रकृति में एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत हैं। और अब इनके बीच की दूरी 2L थी, तो A से O तक L है, O से B तक L है। तो अब अक्षीय स्थिति यानी कि इसकी अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मध्य बिंदु से आप जो अक्ष पर स्थित बिंदु है वहां तक की दूरी को R मानिएगा, मध्य बिंदु से। तो फिर आप जब प्लस Q वाले से दूरी देखेंगे तो पीछे की R में से L कम कर देंगे तो वो R माइनस L रह जाएगी। और जब हम A बिंदु यानी कि माइनस Q आवेश की दूरी देखेंगे तो R तो यहाँ तक था, तो इसमें इतना L और जोड़ लेंगे तो फिर A से P तक की टोटल दूरी R प्लस L हो जाएगी और B से P तक की दूरी R माइनस L हो जाएगी। अब आते हैं हम तीव्रता के लिए। तो इसका मतलब अगर हम इस वाले को माइनस Q वाले को छुपा लें थोड़ी देर के लिए, तो प्लस Q वाले से देखें तो हमें आवेश की मात्रा पता है और आवेश से यहाँ तक दूरी पता है। तो हमने क्या किया, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये इसे प्रतिकर्षित करेगा। जब प्रतिकर्षित करेगा तो तीव्रता का निशान आप इधर को लगाइएगा और इस निशान को कोशिश करें कि थोड़ा बड़ा लगाएं। ठीक है। और अब क्योंकि ये B पॉइंट पर था इसलिए हमने इसकी तीव्रता को EB कह लिया है, EB। ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही आप देखें, ठीक है, कि ये एक माइनस Q है, तो अगर हम इस वाले Q को बीच से छिपा दें तो हमारे पास एक माइनस Q है और एक P बिंदु है, तो इनके बीच की दूरी हमको पता है, तो हम तीव्रता का निशान, ठीक है, अब ये माइनस का ये प्लस का बिंदु है, ये से अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस निशान को थोड़ा सा इस निशान के मुकाबले छोटा बनाए और ये EA कहलाएगा। अब जरा सा ध्यान दें सब लोग, मैंने ये निशान छोटे बड़े क्यों बनाए हैं। छोटे बड़े निशान मेरा बनाने का कारण ये है कि, ठीक है, देखिए तीव्रता का सूत्र मैंने लिखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के एक नियतांक होता है स्थिर बिंदु आवेश बटे में आवेश से दूरी का वर्ग।
तो जिसकी दूरी ज्यादा होती है उसकी तीव्रता कम होती है, और जिसकी दूरी कम होती है उसकी तीव्रता ज्यादा होती है। तो यहाँ पे R माइनस एल और R प्लस एल, तो देखें R माइनस एल छोटी है इसलिए इसका निशान बड़ा लगाना, और R प्लस एल बड़ी है तो इसका निशान छोटा लगाना। अब चलते हैं इसके व्यंजक की तरफ को, ठीक है। तो अब देखिएगा आपने क्या किया, ध्यान दे भाई, ध्यान दे सब लोग, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण कौन से बिंदु पर, P बिंदु पर, और क्या चीज, तीव्रता। तो आपने तीव्रता लिखी तो E पे V लगाया क्योंकि ये वाला B पर है। अब इस सूत्र में 1/4πε0 के इंटू स्थिर बिंदु आवेश कितना है Q, और आवेश से दूरी कितनी है R माइनस एल, तो उसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब इसको लिखें क्षेत्र की दिशा में है, क्षेत्र की दिशा में। अब बिल्कुल यही काम, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो कहां पर, P बिंदु पर, P बिंदु पर तीव्रता आप लिखेंगे तो माइनस क्यू आवेश के कारण E पे A लगाएंगे। अब 1/4πε0 के ऐसे रहेगा इंटू क्यू अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो देखो भाई ध्यान दें, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक जर्नल सूत्र है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको जहां पे तीव्रता निकालनी है वहां पर की दूरी पता हो और जिस आवेश से निकालनी है उसकी मात्रा पता हो। ये दोनों काम मैंने लिखे हैं और ये कोई मुश्किल काम नहीं थे। अब हम पढ़ते हैं आगे। तो देखो एक ही बिंदु पर है, दोनों तीव्रता है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। क्रिया रेखा एक ही है लेकिन मान दोनों के अलग अलग हैं। ये तीव्रता ज्यादा है और ये तीव्रता कम है। तो अब आप P बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालें, ठीक है। P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालें तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब E निकालेंगे तो आप EB यानी कि ज्यादा वाली में से कम वाली को घटा देंगे। अब आपके पास EA भी है और EB भी है, इनके मान उठा के यहां रखें, तब E ऐसे ही रहेगा 1/4πε0 के और Q अपॉन में R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस का निशान 1/4πε0 के और Q अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो भाई दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसे खींचे तो 1/4πε0 के कॉमन है और Q कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन में R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फैक्टर तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, 4πε0 के इंटू क्यू। अब ब्रैकेट के फैक्टर को आप एलसीएम लेके हल करें तो R माइनस एल और R प्लस एल दोनों क्या लिए एलसीएम, अब दोनों पे क्या है स्क्वायर, तो आप उठा के एक साथ होल स्क्वायर लगा दीजिए। ये इधर आएगा तिरछी गुणा से तो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी और ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 1/4πε0 के और Q ऐसे रहेगा, ब्रैकेट को आपने ओपन किया तो ऊपर तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस 2RL रहेगा, माइनस का निशान लगेगा, ठीक है। अब माइनस से खुलेगी तो माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL हो जाएगा और अपॉन में कितना आएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जो जो पद कटते हैं उन्हें काट दीजिए, एक R स्क्वायर माइनस का एक प्लस का ये कैंसिल हो गया, एक एल स्क्वायर माइनस का एक प्लस का ये कैंसिल हो गया। अब R 2RL जे है और 2RL दोनों प्लस के हैं तो E बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू। अब 4RL बचेगा और नीचे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का
होल स्क्वायर बचेगा। अब 4 को आपने क्या किया, 2 टुकड़ों में तोड़ा, 1/4πε0 के ऐसे रहा। अब Q ऐसे लिखा और इंटू 4 का 2L इसके साथ लिख लिया और इंटू 2R ये लिखा। तो 2 दूनी 4, R L और Q हो गए। अब अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन Q इंटू 2L जो होता है वो द्विध्रुव का आघूर्ण जिसे P से लिखते हैं, तो इसकी जगह पे आपने P लिखा, तो 1/4πε0 के इंटू 2PR बचेगा अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। तो ये आया वैद्युत, ठीक है, क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अक्षीय स्थिति में। अब हम करीब पहुंचते हैं और कंपेयर करें। 2 दूरियां हमारे पास है, एक द्विध्रुव की लंबाई है और एक अक्षीय स्थिति में वहां तक की दूरी है जहां पे हमें तीव्रता निकालनी है। तो आपने कंपेयर किया इस तरीके से, तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन किसके, L के, देन L इक्वल 0, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, E बराबर 1/4πε0 के इंटू 2PR था। अब L स्क्वायर को 0 करें तो सिर्फ R स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर है, तो R की घात कितनी आएगी, 4। जब R की घात 4 हो जाएगी तो 4 यानी कि यहाँ पे आप लिखें R की घात 4, एक R से R कैंसिल करेंगे तो R की घात कितनी रह जाएगी, 3। तो फिर आप क्या लिखेंगे, ठीक है, कि अब R ऊपर का कैंसिल होकर नीचे R की घात 3 रह जाएगा। तो आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ये कोई मुश्किल काम नहीं था। मुश्किल काम क्या था, एक तो हमें ये नहीं पता होता है कि तीव्रता निकालने के लिए हमें किन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली ज़रूरत जहाँ से निकालनी है वहाँ पर आवेश की मात्रा की, और दूसरी ज़रूरत जहाँ पर निकालनी है वहाँ तक की दूरी की। और अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से दूसरी तीव्रता को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।